आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे सुपर टेट, यूपीपीएससी, एलटीग्रेड, इन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल पर इन वीडियोज़ के थ्रू, आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अलग अलग विषयों को भी हम अब ऐड कर रहे हैं। टीचिंग स्किल्स की क्लास या शिक्षण विधियों की क्लास हम जो है जल्दी शुरू करेंगे अपनी, जो कि सीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आज का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कोविड की वजह से टाल दिया गया था, तो अब इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में। इस वर्ष कर्नाटक में किया जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट है आज का पहला प्रश्न, सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नाम की किताब लिखी गई है। इसके लेखक आपको बताने हैं कौन है। इस किताब की अगर हम बात करें, दी टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अर्जुन नायर, इसको लिखा है मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा। इसका उत्तर सी ऑप्शन होगा। दोनों इसके लेखक हैं, यह संयुक्त रूप से किताब इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न अगला देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है वो 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका आयोजन, अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें, वर्ष 1967 से इसको मनाना या सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था, और साल 2022 का पूछा है, तो इसकी थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, तो थीम भी याद रखेंगे इसकी। स्टोरीज़ इसका थीम था, स्टोरीज़ आर दी विंग्स दैट यू फ्लाई एवरी डे। ये 2022 का थीम है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख यानी डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है? अभी जो नियुक्ति हैं अगर इनकी हम बात करें, तो नौसेना के जो स्टाफ के उप प्रमुख हैं वो संजय महिंद्रू, इनको ये पद दिया गया है। उत्तर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि जारी की है? अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है, देश भर के सभी घरों में नल के पानी का कनेक्शन सुनिश्चित कराना, इसका लक्ष्य रखा गया है। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक जितने भी ग्रामीण घर हैं, जो गाँवों में घर हैं, उनमें नल के जल की आपूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से अगर हम बात करें, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें जो घरेलू नल कनेक्शन होते हैं, उनके माध्यम से एक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने की इसमें बात की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो है 40,000 करोड़। ठीक है, 40,000 करोड़। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। महिला वर्ग में किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है विमेन सेक्शन में या महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा एन मारिया एमटी। ये कहाँ की हैं? तो केरल की हैं। केरल की एन मारिया एमटी ने कुल 231 किलोग्राम वज़न उठा करके जो है ये राष्ट्रीय नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और अगर इसी प्रश्न को आपसे पुरुष कैटेगरी में पूछ ले, ठीक है, पुरुष वर्ग में ये किसने जीता है, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ये गुरदीप सिंह द्वारा जीता गया है। ठीक है, ये गुरदीप सिंह ने जीता है। उत्तर इसका हो जाएगा पुरुष वर्ग के लिए गुरदीप सिंह। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के नए अध्यक्ष या महानिदेशक कौन बने हैं? जैसे अगर हम बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इसकी जो स्थापना है आपसे पूछा जा सकता है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी?
वो वर्ष 1851 में इसको स्थापित किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर बनाया गया है? हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। ठीक है, एक इसका मतलब स्टैटिक क्वेश्चन ये आ गया है आपका। इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राजू ने जो है अभी जीएसआई के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न अगला देखेंगे, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022, आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीत लिया? ये सारे इवेंट्स जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। अलग से मैं आपको, जैसे अभी तो हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ चला रहे हैं, इसके अलावा आपको जैसे स्पोर्ट्स के अलग हैं, अवार्ड्स के अलग हैं, ठीक है, एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज अलग हैं, मतलब कैटेगरी वाइज भी डिटेल में आपको मैं इनकी क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, वो भी आप देख लेना उन वीडियोस को। तो इस बार का विनर ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार ये महिला ओडीआई विश्व कप अपने नाम कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो ये इसका 12वां संस्करण था, ये भी याद रखेंगे। ये 12वां ओडीआई विमेंस वर्ल्ड कप था और इसका आयोजन स्थल पर भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आयोजन स्थल भी पूछता है आपसे, किसी भी जैसे कोई इवेंट होता है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। प्रश्न अगला देखेंगे, दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज़ जहाज यांगजी रिवर 3 गॉर्जियस 1 ने अपनी पहली सफलतापूर्वक यात्रा की है। इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यांगजी नदी से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि यांगजी नदी चीन की नदी है। ठीक है, तो चीन के द्वारा निर्मित किया गया है इसको 100% इलेक्ट्रिक क्रूज़ जहाज़ को। इसका उत्तर सी होगा। विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2022 कब मनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे सेलिब्रेट किया गया। अब ये ऑटिज़म एक बीमारी है एक तरीके से। ठीक है, ऑटिज़म ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का जो दिमाग है वो ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, एक तो इसका डे, दूसरा इसका थीम 2022 का। तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो 2022 का थीम क्या था? तो सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। प्रश्न अगला देखेंगे, मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर, स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर्स की शुरुआत करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मणिपुर की राज्य सरकार के द्वारा ये सैमसंग इंडिया है, इसके साथ करार किया गया है। ठीक है, सैमसंग इंडिया के साथ मणिपुर सरकार के द्वारा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, सेना प्रशिक्षण केंद्र आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC, इसके चीफ कौन बने हैं, इसके प्रमुख कौन बने हैं? ये हैं SS महल इसके प्रमुख बने हैं। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना वर्ष 1991 में, ठीक है, 1991 में की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो शिमला में है। ठीक है, तो इसमें ही पूछ सकता है प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका जो PDF है आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आज के इस करंट अफेयर्स का मिल जाएगा आपको PDF। बाकी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक को। ठीक, न्यूट्रिशन के अलावा और आज रात में हो सकता है आपकी जो है टीचिंग मेथड की क्लास अपलोड होगी। ठीक है, चलिए, और कल हम आपको केमिस्ट्री की क्लास अपलोड करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।